नमस्कार दोस्तों, अगर आपको देश की कुछ चुनिंदा कंपनियों की बात करनी हो जिन्होंने पिछले कुछ सालों में और आने वाले कुछ सालों के लिए अपने प्रोडक्ट्स की जो प्लानिंग लोगों के साथ शेयर करी है या जो कस्टमर्स को दी है, उन सभी को अगर पैमाना रखें तो महिंद्रा एक ऐसी कंपनी होगी जो कि इस वक्त टॉप 3 में आप आंकेंगे। XUV 700 की बात कर लीजिए, थार की बात कर लीजिए, स्कॉर्पियो एन की बात कर लीजिए, इन सभी गाड़ियों ने लोगों को, कंज्यूमर्स को बहुत लुभाया है और उनके वेटिंग पीरियड्स और जिस तरह से कस्टमर रिव्यूज आ रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा है कि आने वाले जो 10 साल हैं वो भी शायद महिंद्रा के रहने वाले हैं। ये महीना महिंद्रा के लिए खास है। क्यों? क्योंकि 3XO XUV 3XO को बाजार में उतार दिया गया है। ये 300 जो थी उसका अपडेटेड वेरिएंट कह लीजिए या फिर हेवीली अपडेटेड वेरिएंट कह लीजिए, क्योंकि इसमें सब कुछ बदल दिया गया है। एक्सटीरियर, इंटीरियर सब में बहुत बड़े बड़े बदलाव हैं, यानी कि कोई छोटा माइल्ड फेसलिफ्ट नहीं है, ये पूरी नई गाड़ी भी आप कह सकते हैं। इस गाड़ी को हम इस वीडियो में तफसील से आपको समझाएंगे ताकि आपके बाइंग डिसीजन में आपको आसानी मिल सके। कई सारी चीजें इस गाड़ी के बारे में आप सोशल मीडिया में जान चुके होंगे, तो इस वीडियो में क्या खास है? दिस इज योर वन स्टॉप गाइड। जी हाँ, आपके सारे सवालों का जवाब, सबसे बड़े जो आपके सवाल हैं उनका आपकी अपनी भाषा में तफसील से हम जवाब देंगे। आपका सबसे बड़ा सवाल कि इसकी कीमत क्या है और इसकी वेरिएंट किस किस तरह से रखे गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि कंपटीशन के लिहाज से इस गाड़ी की क्या भूमिका है नेक्सॉन, वेन्यू या फिर ब्रेजा के खिलाफ इस गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं। हम ये भी बताएंगे आपको कि इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर में जो बदलाव किए गए हैं, इसके इंजन ऑप्शन जो हैं, इसकी राइड एंड हैंडलिंग जो है, क्या भारतीय सड़कों के लिए उम्दा है। जो पुरानी 300 थी उससे इसमें कितने बदलाव किए गए हैं और कंपटीशन में जो गाड़ियां मौजूद है उससे अगर आंके तो फीचर लिस्ट में क्या क्या बढ़ोतरी की गई है। तो इन सभी सवालों के जैसे ही आपको जवाब मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपकी बाइंग डिसीजन में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक हम एक एक करके इन सभी चीजों को आपको तफसील से समझाएंगे। महिंद्रा XUV 3XO के डिजाइन में भारी बदलाव किए गए हैं जो कि अच्छे हैं। खासकर गाड़ी का पिछला हिस्सा जो कि 4 मीटर से नीचे रखने के कारण पहले बड़ा अटपटा लगता था, अब लंबे कनेक्टेड टेल लाइट्स के कारण बेहतर लग रहा है। रियर बम्पर को ज्यादा जगह दी गई है जो कि कुछ को अच्छा लगेगी और शायद कुछ को पसंद ना आए। साइड प्रोफाइल में एक बड़ा बदलाव दिखता है, 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स, यानी कि इस गाड़ी की सड़क पर पकड़ अब और हो जाएगी मजबूत। और आगे आते ही आपको दिखता है बदला हुआ चेहरा, यानी पियानो ब्लैक फिनिश और क्रोम इंसर्ट्स के साथ ग्रिल और सी शेप DRL जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और LED फॉग लैंप्स को घेर कर रखते हैं। इसके अलावा एडास को मदद देने वाला कैमरा विंडशील्ड पर और रडार बम्पर पर दिखेगा। अब एक नजर इसके कंपटीशन में मौजूद गाड़ियों के लुक पर भी डाल लेते हैं। XUV 3XO के मुकाबले में है मारुति सुजुकी ब्रेजा, Hyundai वेन्यू, टाटा नेक्सॉन। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि इसमें आपकी फेवरेट लुकिंग गाड़ी कौन सी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कीमत के साथ। गाड़ी का डिज़ाइन हम समझें, क्या बदलाव है ये जानें, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कीमत किस तरीके से डिस्रप्टर हो सकता है। कीमत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि महिंद्रा ने इसकी कीमतों का ऐलान करके और जितने सारे वेरिएंट्स बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कहे जा सकते हैं। पहले ये कहा जाता था कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितनी बड़ी पैकेजिंग होगी, जितनी बड़ी कीमत होगी उसके प्रोपोर्शन में होगी, लेकिन अब लोग बदल रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बदल रही हैं। फैमिलीज़ में लेडीज़ काफ़ी गाड़ियाँ चला रही हैं, उनको अपनी छोटी गाड़ी में बहुत कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। सो इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के महिंद्रा ने अलग अलग वेरिएंट्स बनाए हैं। 5 बड़े वेरिएंट्स हैं जिनकी बात करें और उनके कुछ सब वेरिएंट्स मौजूद हैं। जो 5 बड़े वेरिएंट है वो है MX1, MX2, MX3, AX5 और AX7। अब इन 5 जो ट्रिम्स हैं उसको अलग अलग चीज़ों में और डिवाइड किया गया है, लेकिन कीमतों को अगर आसानी से मैं समझाऊं तो जो उसकी सबसे जो MX1 जो बेस वेरिएंट है उसकी जो कीमत है वो है, जी हाँ ध्यान से सुन लीजिए, 7.49 लाख, यानी 7.5 लाख की कीमत से आपकी ये जो XUV 3XO जो कि एक प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड गाड़ी है उसकी कीमत शुरू होती है। इसका जो टॉप वेरिएंट है, अगर आप उस तक आते हैं जो कि AX7 है, उसकी अगर टॉप वेरिएंट की बात करूं तो 15.49 लाख ये जो कीमत है, एक्स शोरूम बता रहा हूं मैं, इसके टॉप वेरिएंट की कीमत है। अब अगर आप देखें तो इसमें
पेट्रोल डीजल दोनों के ऑप्शन दिए गए हैं। डीजल में 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है और पेट्रोल की बात करें तो वहाँ पर 1.2 लीटर का TCM PFI इंजन दिया है और 1.2 लीटर का ही ज़्यादा पावर वाला 1.2 लीटर का स्टैलियन TGDI इंजन भी दिया गया है। अब उसमें किस तरीके से आप कीमतों को डिवाइड कर सकते हैं। तो पेट्रोल के तो आपने जान लिया कि वेरिएंट कहाँ से शुरू होता है। अगर आप डीजल का वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं ना दोस्तों, तो 9.99 लाख, जी हाँ, डीजल का जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत है 9.99 लाख और उसका जो टॉप वेरिएंट है AX7L का, उसके लिए आपको चुकाने पड़ते हैं 14.99 लाख रुपए, यानी 15 लाख राउंड फिगर अगर आप लेके चलेंगे तो एक्स शोरूम कीमत है। इसके अलावा ये जो डीजल है ये आपको MX1 में नहीं मिलेगी, ये आपको MX2, MX2 Pro, MX3, MX3 Pro में मिलेगी। अगर आपको ऑटोमेटिक डीजल लेना चाहते हैं तो आपको डीजल ऑटो शिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसके लिए आपको 80,000 रुपये जो हैं वो ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक की बात करिए तो ऑटोमेटिक का जो पहला वेरिएंट है जो पेट्रोल में आता है 1.2 लीटर के इंजन के साथ, वो है 9.99 लाख का, वही जिसमें डीजल की कीमत शुरू होती है। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपको डीजल चाहिए या फिर एक ऑटोमेटिक चाहिए। अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो भी आपको 10 लाख सबसे कम कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ वेरिएंट बदलेगा, वहाँ पर वेरिएंट है आपका MX2 Pro। इन कीमतों को और ज़्यादा तफसील से आप समझना चाहते हैं तो ये जो ग्राफिक चार्ट हमने आपको दिया है, इस ग्राफिक चार्ट को ध्यान से देख लें। एक्स शोरूम कीमत है सभी वेरिएंट्स की जो कि आपको दी गई है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लें। अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से बात करते वक्त या फिर डीलरशिप जाते वक्त इस स्क्रीनशॉट को एज अ रेफरेंस रख लीजिए। कीमतों के मामले में आपको बहुत मदद मिलेगी। हमने ज्यादा समय बिताया पावरफुल 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ और यकीन मानिए मजा आ गया। इंजन बेहद स्पेशल है, 230 Nm का टॉर्क लाजवाब है और गियर बॉक्स स्मूथ है, यानी कि आप गाड़ी के साथ कर सकते हैं काफी सारी मस्ती। हाँ, पैडल शिफ्टर की कमी जरूर लगी। XUV 700 की तरह 3 ड्राइव मोड मौजूद है, लेकिन स्टीयरिंग से शायद इनपुट बेहतर हो सकता था। सेफ्टी के मामले में महिंद्रा कभी समझौता नहीं करती, यानी गाड़ी है फुली लोडेड और सेफ। सॉफ्ट सस्पेंशन कभी कभार थोड़ा इश्यू जरूर लगा, लेकिन राइड क्वालिटी शानदार है। NVH के मामले में इंसुलेशन डिसेंट है और मिड रेंज पे गाड़ी काफी शानदार लगती है। कुल मिला के इन 3 इंजन ऑप्शंस में से मेरी चॉइस होगी ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, कई सारे USPs हैं जो कि आप इस 3XO में देख सकते हैं। हाँ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल पहले मौजूद था, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, लेकिन अब इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी और ज़रूर है, लेकिन काफ़ी चौड़ी, ना ये आगे है ना पीछे, कहीं ना कहीं बीच में है, क्योंकि ये पैनोरामिक सनरूफ आपको दिखाई देगा। 10.25 का जो ये टच स्क्रीन है और साथ में ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, दोनों ही उम्दा लग रहे हैं। ईजी टू यूज़, फॉन्ट जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, सही से दिखते हैं और एड्रोनॉक्स, अपडेटेड एड्रोनॉक्स जो है उससे आप इस मोबाइल पे जब इसके कनेक्ट करते हैं तो कई सारे फीचर्स हैं जो कि आपके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको आसान बना सकते हैं, जैसे कि जियो फेंसिंग हो गई, इंजन स्टार्ट स्टॉप हो गया, अपने AC को आप पहले से तैयार कर सकते हो। तो बड़े सारे फंक्शंस हैं जिनको हम तफसील से एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। इस गाड़ी में जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, अगर मैं इसको कंपटीशन से कंपेयर करूं तो वो ये है कि दिस लुक्स एक्चुअली प्रीमियम। वो चाहे आप सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल देखिए, कलर का इस्तेमाल देखिए। हाँ, कलर, ये जो हल्का कलर है, वाइट कलर जो है, ये गंदा जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये परफोरेटेड सीट जो है ये आपको लंबे सफ़र पे ना थकने देंगी, ना ज़्यादा परेशान करेंगी। और अगर रियर की भी ध्यान दें, सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो चाहे नेक्सन हो, ब्रेजा हो, वेन्यू हो, सोनेट हो, काइगर हो, जितने भी मौजूद हैं, इन सभी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3 व्यक्ति अगर आराम से जा सकते हैं ना, तो वो शायद यही गाड़ी है। यहाँ पर 3 व्यक्ति बेहद आराम से सेकंड रो में बैठ कर जा सकते हैं, यानी 5 बंदों के लिए बहुत ही उम्दा गाड़ी है लॉन्ग ड्राइव के लिए। अब तक जो था महिंद्रा को मैचो गाड़ियों से हम कंपेयर करते थे ना, लेकिन अब महिंद्रा की जो पूरी नई फिलॉसफी कह लीजिए, जो फ्यूचर डायरेक्शन है, वो इस गाड़ी से आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड, विच इज़ टूवर्ड्स पर्सनलाइजेशन। सो ये जो चीज़ें हैं वो आपको इस गाड़ी से साफ देखने को मिलेंगी। तो ऑन रोड भी देख लेते हैं कि इसकी जो सोफिस्टिकेशन और पर्सनलाइजेशन कितनी अच्छी है, लेकिन उससे पहले आप इस चार्ट पर नज़र डाल लीजिए। ये चार्ट है कंपटीशन का, जो आपको ये बताएगा कि कंपटीशन के मुकाबले इस गाड़ी के इंजन पावर के मामले में कहाँ पर ठहरती है ये 3XO।
एक नजर डाल लेते हैं कंपटीशन की कीमतों पर भी। टाटा नेक्सॉन की कीमत शुरू होती है 8.15 लाख से और 15.80 लाख चुकाने पर आपको मिल जाएगा इसका टॉप वेरिएंट। ये एक्स शोरूम कीमत है, यानी कुल मिला के नेक्सॉन XUV 3XO से करीब 65,000 रुपए महंगी है। मारुति सुजुकी ब्रेजा नेक्सॉन से भी महंगी है, कीमत शुरू होती है 8.34 लाख और यहां पर डीजल का विकल्प नहीं है, यानी कि पेट्रोल टॉप की कीमत है 14.14 लाख। यानी कुल मिला के XUV 3XO में मौजूद है भारत का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल एंट्री लेवल वेरिएंट। और अगर डीजल की तरफ नजर घुमाएं तो सोनेट या फिर नेक्सॉन से XUV 3XO है फायदे का सौदा। दो पेट्रोल के ऑप्शन है, एक डीजल का ऑप्शन है। जो दो पेट्रोल के ऑप्शन है बड़े दमदार ऑप्शन है। एक में आपको 109 bhp की पावर मिलती है तो दूसरे में करीब करीब आपको 129 bhp की पावर मिलती है। टॉर्क में ही उसी तरह का इजाफा है जो कि इन दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है। टर्बो चार्ज है और इसके अलावा एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी है जो कि दिया गया है। हम ये 129 PS पावर वाली जो गाड़ी है उसको चला रहे थे। इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है और साथ में 5 स्पीड मैनुअल है जो कि मौजूद है। हमने ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया। आजकल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सभी उसी का बारे में जानना चाहते हैं। एंड लेट मी गिव यू अ फर्स्ट हैंड रिव्यू ऑन दैट एंड आई कैन क्लियरली सिंपली ईजिली से इट ड्राइव्स रियली वेल। गियर शिफ्ट जो है वो बेहद ही स्मूथ है। आपको अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट के वक्त बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी एंड देयर इज इनफ पावर अवेलेबल if you want to do some quick maneuvering on the highways. महिंद्रा 3XO के साथ जितना समय बिताया एक बात साफ हो गई कि इस बार महिंद्रा सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में बड़ा डेंट मारने वाला है। डिजाइन में किया गया काम, प्रीमियम इंटीरियर्स, दमदार इंजन, पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव कम। यानी कि 5 डोर थार की एंट्री से पहले ही महिंद्रा ने मार्केट को दिखा दिया SUV सेगमेंट में अपना दम और इस बात का जवाब भी कि रेवेन्यू ही नहीं वॉल्यूम के हिसाब से भी महिंद्रा बन सकता है आने वाले समय में SUV सेगमेंट में नंबर 1।